नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 27 जून 2023, समय 9:12:46 हो रहा है। और यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करें प्री ओपन में, तो 18,750 के ओपन पास में हो रहा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी 43,800। देखिए ये 43,775 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। कल वाला एनालिसिस अगर आपने देखा होगा तो कल एक ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन से ही ये गिरा था, आपने ध्यान दिया होगा। मैंने कल भी बताया था कि उस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसको टिकना निहायत जरूरी है। यहाँ से वो टिक नहीं रहा था, आप देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन से बार बार गिरता जा रहा था। तो 43,775 43,800 के पास में एक हर्डल है छोटा सा। अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है, कल का हाई प्राइस है 43,773, तो इसके ऊपर ओपन हो रहा है। हो सकता है एक बार स्टॉक्स इंडेक्स जो है वापस से इस लेवल को क्लेम करने आ जाए, यानी कि इस एरिया के पास में आ सकता है। यहाँ पे ओपन हो रहा है 804 के आसपास में, इस जगह पे मान लेते हैं। और यहाँ से ये गिर के एक बार ये 700 के आसपास आ सकता है। फिर यहाँ पर से अगर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है देन यहाँ से बाउंस करेगा, तो फिर एक अच्छी एंट्री बनेगी। तो वेट करके चलेंगे। इसी तरह निफ्टी में जो पोजीशन है वो भी इसके ऊपर अगर निकलता है 700 725 के ऊपर सस्टेन करता है तो मूवमेंट बनेगा। हालांकि 750 के पास ओपन हो रहा है, तो ये है हर्डल 748 ये वाला, यहाँ पर ओपन हो रहा है इसके ऊपर। तो एक बार ये इसका सपोर्ट अगर ले ले तो अच्छी बात है, फिर ऊपर 18,850 तक जाने की कोशिश करेगा। तो वेट करिए। बाकी गेनर में एचडीएफसी लाइफ 0.2% ऊपर हो रहा है, अडानी इंटरप्राइजेज है, ओएनजीसी, कोल इंडिया। लूजर की बात कर लें तो लूजर में एशियन पेंट डाउनफॉल है, टेक महिंद्रा, आयशर मोटर मिला जुला है। आज देखिए मंगलवार है, कल बुधवार मार्केट बंद रहेगा बकरीद की छुट्टी की वजह से। एनईसी पर तो यही लिस्ट दिया गया है छुट्टी के लिए। बाकी अगर कुछ फेरबदल होता है तो फिर एक्सपायरी कल ही करना पड़ेगा, अगर छुट्टी नहीं हुआ तो, अगर गुरुवार को हुआ तो। लेकिन लिस्ट में अभी भी एनईसी में बुधवार की छुट्टी 28 तारीख की, तो इस हिसाब से एक्सपायरी तो 29 को ही होना चाहिए। अभी तक कोई अपडेशन आया नहीं, तो चलिए वेट करते हैं। मार्केट ओपन होगा फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पर दोनों ही जगह कॉल मिलेगा फ्री में, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वेट करिए। मार्केट ओपन हो गया है दोस्तों। बैंक निफ्टी 43,762 के आसपास सस्टेन कर रहा है, और निफ्टी 18,750 के आसपास में। देखिए इसके पास में ये ओपन होने की कोशिश करते, तो चलिए थोड़ा वेट करके देखते हैं और सिचुएशन को थोड़ा सा सेटल डाउन होने देते हैं। उसके बाद फिर जो भी मामला बनेगा तो फिर वहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अभी देखते हैं। 43,800 का कॉल देखिए डाउन आ रहा है, थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 लॉट लिए हैं बैंक निफ्टी का 43,800 का, भी लिया नहीं है, ऑर्डर ट्रिगर भी हुआ नहीं है। देखिए एक छोटा सा रिस्क लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कल के जो हाई प्राइस था 43,775 उसी के आसपास में ये सस्टेन कर रहा है। अगर यहाँ से एक ट्रिगर होता है तो फिर एक मूवमेंट बन सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट ट्रेड करने का कोशिश किया। तो वेट करते हैं अभी। बैंक निफ्टी का दोस्तों 43,800 वाला ऑर्डर ट्रिगर नहीं हो पाया, तो इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नहीं गया तो नहीं गया। और अभी बैंक निफ्टी 43,740 के आसपास चल रहा है, तो 43,600 में नीचे के साइड का एक कॉल ऑप्शन देखता हूँ, सस्टेन करता है तो फिर लिया जाएगा, नहीं करेगा तो भी अवॉइड करके चलते हैं। थोड़ा सा वेट कर लें। अभी बैंक निफ्टी नीचे की तरफ में आ रहा है, आप देखें 43,744 के आसपास में आ रहा है। तो अपनी इंपॉर्टेंट लेवल अगर इसके नीचे, पहली कैंडल के नीचे अगर निकलता है तो गिरावट हो जाएगा, नहीं निकलता है तो फिर यहाँ से बाउंस करने का कोशिश करेगा। तो वेट एंड वॉच और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। 43,700 का कॉल, 43,800 का तो ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, 43,700 का कॉल में वेट कर रहे हैं और कुछ नहीं भी। 732 पर बैंक निफ्टी चल रहा है, 725 आ गया, धीरे धीरे नीचे की साइड में ही आ रहा है, आने देते हैं। थोड़ा सा वेट करके चलते हैं बैंक निफ्टी में, थोड़ा सा पेशेंस रख लें। ये एरिया अगर तोड़ देगा तो 700 के नीचे तो खराब हो जाएगा, नहीं तोड़ेगा तो बाउंस करेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। 43,700 43,700 के नीचे चला गया तो खराब। देखिए थोड़ा अगर रिस्क लेना है तो यहाँ पे एक रिस्क लिया जा सकता है, अगर रिस्क लेना है तो, नहीं तो फिर 43,700 के नीचे आ जाएगा तो पुट ले लिया जाएगा, है ना। तो अभी देखिए 43,700 का ही कॉल है,
719 के आसपास चल रहा है। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पर ये अपने इस एरिया पर जो सपोर्ट है वहाँ पर वो आने की कोशिश कर रहा है प्रीवियस हाई के पास में। यहाँ पर आ गया तब तो यहाँ से फिर एक बाउंस करेगा, नहीं तो फिर नीचे तोड़ के इसी बक्से में आएगा तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास में फिर आने का कोशिश करेगा। चलिए वेट करते हैं। 43,700 का कॉल चल रहा है। 110, 127, 95। वेट करते हैं। तो ये सही जगह से दोस्तों बाउंस करने का कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। 43,700 का कॉल थोड़ा यहाँ पे होल्ड कर सकता है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं, अगर यहाँ मूवमेंट बनता है तो एक आध लॉट और इंक्रीज कर लिया जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। देखिए एक रेड बना, एक ग्रीन बना, फिर एक रेड बना, फिर एक ग्रीन, और फिर इस ग्रीन के नीचे आ जाएगा तो फिर डाउन करेगा। तो इसी का लो जो है छोटा सा 173 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, तो 173 रुपए का ही एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। लो लगा दिया है बैंक निफ्टी ने। ठीक ठाक है। अभी देखें बैंक निफ्टी 700 का एग्जैक्ट 700 का लो मारा, लगभग अपने लो के पास अपने सपोर्ट पर आ गया और इसलिए वहां से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। देखिए मैंने आप लोगों को भी 43,700 का कॉल दिया 185 के ऊपर, तो ऑर्डर तो ट्रिगर हो गया है और यहाँ से एक बाउंस भी करने का कोशिश कर रहा है। तो चलते एक आध लॉट इसमें इंक्रीज करते हैं। देखिए मैंने 3 लॉट ले लिए हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, 180 के आसपास मेरा भाव है और मैं एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ 30 पॉइंट का, स्टॉप लिमिट लगा देता हूँ 75 का और 150 का एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। आज यही मेरा ट्रेड रहेगा, ठीक है। या तो ये मुझे लॉस देके जाएगा या तो मुझे ये टारगेट 245 तक देके जाएगा, ठीक है। तो अभी वेट करेंगे। 245 क्यों? क्योंकि अगर ये अपने बैंक निफ्टी यहाँ से मूव किया 43,800 को फिर से ब्रेक किया तो हो सकता है ये 252 तक भी चला जाए, ऊपर की तरफ में चल जाए 43,700, और उससे भी ऊपर के लेवल बन सकते हैं फिर अपसाइड में लगभग 300 रुपए तक, 290 रुपए तक। तो अभी देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो यही लॉस और यही प्रॉफिट में मैं बना रहूंगा। आज यही एक सिंगल ट्रेड करूंगा बस, और कुछ भी नहीं करना है, दूसरा कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो वेट करके चलते हैं। अभी 264 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। वेट करते हैं। समय हो गया है 9:36 चलिए 320। बैंक निफ्टी के पास में जो हर्डल है वो आज का हाई जो 800 का मारा है वही हाई है। देखते हैं बैंक निफ्टी 43,805 का है ना। तो अगर यहाँ पर से वो घूमता हुआ वापस जाता है 43,800 को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे बार बार मल्टीपल रिजेक्शन पॉइंट है 43,800। उसके बाद ब्रेक करने के बाद वो 43,900 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है या 44,000, ये 2 लेवल आएंगे। तो यहाँ से ये सस्टेन तो कर रहा है, अभी देखते हैं कितना देर वो सस्टेन करता है। बैंक निफ्टी 43,700 का कॉल, वेट करते हैं। मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया, लॉस लेने के लिए भी मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए वेट करते हैं। देखिए 520 का प्रॉफिट हो गया, 400, 500, 444, 522, 515। तो देखते हैं आज दिन भर कहाँ तक जाता है। 43,800 को ब्रेक कर जाए दोबारा से तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा लेवल मुझे बना के दे सकता है। 300 रुपए तक जा सकता है, और 300 रुपए तक अगर चला गया तो जबरदस्त रहेगा। 100 पॉइंट भी चला गया तो 100 पॉइंट का मतलब हो गया, मैंने 180 पे लिया तो 280 है ना, 280 पे बुक कर लूंगा इसको। 280 काफी है, मतलब दिल गार्डन हो जाएगा। 100 पॉइंट अगर चला गया तो चूंकि मैंने एट द मनी का ही लिया है तो मूवमेंट तो बन सकता है, वेट करके चलेंगे। 700 का प्रॉफिट हो रहा है, 706 का प्रॉफिट हो गया। 657। इधर महिंद्रा मैंने आपको कैश में दिया हुआ है। तो महिंद्रा में क्या चल रहा है मामला, ठीक है, कोई खराब नहीं है, ठीक ठाक है। 43,700। समय दोस्तों 9:51 हो रहा है। देखिए बैंक निफ्टी
ट्रेड कर रहा है 43,700, 16, 24 ये सब हो रहा है, और यहाँ 414, 490 के आसपास का लॉस दिखा रहा है 500। तो अभी वेट करते हैं, मेरा स्टॉप लॉस प्रिपेयर है, या तो आज लॉस या तो प्रॉफिट, दोनों में से कुछ एक चीज़ लेके घर चले जाएंगे, बंद कर देंगे, है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, तो वेट करके चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, समय हो गया 10:09 और 40 सेकंड। देखिए अब ये नीचे आ गया 1100, 1000 का लॉस हो रहा है, तो मैं बिल्कुल स्टॉप लॉस लेने के लिए मैं प्रिपेयर हूँ। हालांकि सही स्टॉप लॉस तो कल का लो बनता है 136 रुपये का, 136 का ये स्टॉप लॉस बनता है, लेकिन मैं उतना बड़ा नहीं, 150 रुपये का मैंने रखा है। राउंड नंबर नहीं रख के इसको ऑड नंबर करता, इवन नहीं रख के ऑड कर देता हूँ। 149 रुपया 25 पैसा और 149 रुपया 35 पैसा। बिल्कुल ट्रेडिंग का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने बस ज़्यादा कुछ छटर बटर नहीं करना है, चुपचाप से इसमें बैठे रहना है, लॉस प्रॉफिट जो भी होगा लेके घर जाना है। तो अभी ऑड नंबर इवन नंबर से हटा के ऑड नंबर पे रख दिया और कुछ भी नहीं है, बाकी 1172-80 का लॉस चल रहा है। तो वेट करके चलते हैं, लॉस होता है प्रॉफिट देखेंगे। 700 निफ्टी जो है, सॉरी बैंक निफ्टी 43,700 के आसपास में सस्टेन कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि नीचे आ रहा है। तो चलिए फिलहाल वेट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बाकी बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देखा जाए तो वही जगह है, सही है, इसी जगह पर से देखिए यहाँ से आके इस तरह से देन अगर ये बाउंस कर गया तो अच्छी बात है, नहीं बाउंस किया तो नहीं करेगा, ये फिर अपने लोअर लेवल आएगा 650, फिर यहाँ से बाउंस बन सकता है। तो दोनों अवस्था हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, बस सस्टेन कर दे तो ठीक है, नहीं करे तो नीचे, सीधी सी बात है, हम लॉस लेके घर चल जाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हो सकते हैं, अभी वेट करके चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, समय हो गया 11:04 देखिए बैंक निफ्टी अभी एक मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोग के पास जो 43,700 का पोजीशन है अभी भी होल्ड करके रखे हुए हैं। और देखिए जो लॉस था 1000 का, वो अब 20 रुपये के प्रॉफिट में आ गया हूँ, है ना। तो काफ़ी समय रखना पड़ रहा है, पेशेंस रखना पड़ रहा है, कहीं कुछ नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी का। अगर आप चार्ट देखें तो बिल्कुल साइडवेज जोन में फंस गया है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, प्रीमियम ईटिंग डे कहते हैं इसको। क्या होता है प्रीमियम ईटिंग डे, मतलब प्रीमियम खाना है बैठ के, है ना। आप देख रहे हैं ये कहीं नहीं जा रहा है, एकदम सस्टेन कर गया एक ही रेंज में। अब इस रेंज के ऊपर निकले ना तो वापस 43,800 तक जाने का ट्रायल मारेगा, कोशिश कर रहा है। अभी देखिए एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम बनाते हुए ट्राई कर रहा है यहाँ से इस तरह से ऊपर जाने का। चलिए तो अभी वेट करिए और देखिए सिचुएशन क्या होता है, जो भी होगा अच्छा होना चाहिए। और पॉजिटिव आज की संभावना है पॉजिटिव की, बैंक निफ्टी में खासकर पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग हो सकता है। इस लेवल के ऊपर निकल जाए तो मज़ा आ जाए। आप यहाँ से देखिए इस तरह से जाएगा तो यहाँ पर आएगा और इसको इस तरह से कंप्लीट कर लेगा, तब ये होगा 43,800 का एक लेवल, 43,800 का एक लेवल आपको देखने को बनेगा। अब जब तक अपना आज का लो जो कि 43,700 का आता है, इसके नीचे जब तक नहीं निकले तब तक खराब नहीं होगा। तो 43,700 बेसिकली 43,800, 100 पॉइंट का रेंज बहुत ही छोटा है। बैंक निफ्टी के लिए मात्र 100 पॉइंट का ही रेंज है, और 100 पॉइंट का रेंज कोई बड़ा रेंज नहीं है, जैसा कि आपको भी पता है। तो जिधर भी निकलेगा उधर फास्ट मूव करेगा। वेट करिए और सिर्फ वेट करिए, बाकी कुछ भी मत करिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं पोजीशन क्या चल रहा है। वापस से हम लोग पोजीशन पर आते हैं और 43,700 का कॉल ऑप्शन बहुत ही जद्दोजहद के साथ। अब देखिए 200 का लॉस बचा, कोई खास नहीं। अभी देखते हैं धीरे धीरे क्या सस्टेन करता है या गिरावट आता है, वेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, समय 11:26 हो रहा है। देखिए अब ये वापस प्रॉफिट में आ गया, 590 का प्रॉफिट हो गया, 580, 570, तो काफ़ी देर वेट कराया। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस रेंज को अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड में इस तरह से, यहाँ से देखिए पहले ये रेंज है ना, ये वाला रेंज है इस रेंज का, और इसका प्राइस आ रहा है 200 के आसपास। इस 200 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर गया तो ये यहाँ से ब्रेकआउट करके फिर जाएगा ये 250, 240 के आसपास में, जो कि पहला कैंडल का लगभग हाई प्राइस है। तो यहाँ तक भी आ सकता है, तो वेट करके चलेंगे। और अभी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 480, 85 का प्रॉफिट चल रहा है। आपको एक ही काम करना है, अपने लेवल का सिर्फ वेट करना है और अपने रिस्क को पता होना चाहिए कि कितना आपको रिस्क बन रहा है, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो वेट करके चलते हैं दोस्तों बस। तो दोस्तों 1000 के आसपास का प्रॉफिट हो गया। देखिए अपना वो लेवल के पास में आ गया है धीरे धीरे। बैंक निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन है ये देखिए, ये एरिया अभी इसके लिए मेन हर्डल का काम करेगा।
1002 का प्रॉफिट हो गया है। यानी कि 200 का जो राउंड नंबर का एरिया है वही अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 200 के ऊपर निकलने के बाद इसमें आपको कम से कम जो है 220 और 30 तक के एक टारगेट यहाँ तक आपको बनेगा। उसके बाद जो टारगेट होगा ये 250 वाला टारगेट होगा। अभी इसके लिए ये जो रेड कैंडल है ना, ये बड़ी वाली रेड कैंडल, यही इसके लिए मेन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये मेन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये बड़ी रेड कैंडल है, आप बड़ी रेड कैंडल देखते जाइए, यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल है, यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल है ना। तो जब इस बड़ी रेड कैंडल के ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट किया तो आपको मूवमेंट बन रहा है। इसी तरह जब इस बड़ी कैंडल रेड कैंडल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो आपको यहाँ एक मूवमेंट बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसी तरह से जो बड़ी ग्रीन कैंडल होगी उसके नीचे गिरने पर आपको गिरावट बन सकता है। ये छोटे छोटे पॉइंट है ऑप्शन ट्रेडिंग का, आपको ये समझना होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग का जो बहुत सारे पॉइंट है आपको ये समझ के चलना होगा। तो उसके लिए आप जुड़े रहिए और धीरे धीरे इसी तरह से बात करते रहेंगे हम लोग और देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। अभी तो 1000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो आपने इस दरमियान आपने क्या सीखा यहाँ पे, आप मुझे बताइए। मैंने जहाँ तक समझा इस दरमियान आपने एक ही चीज़ सीखा होगा, पेशेंस। देखिए मैं पेशेंस का स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, पेशेंट तो नहीं लिख दिया मैंने, आप बताइएगा मुझे, ठीक है। पेशेंस रखना पड़ता है, हिंदी में लिख देता हूँ सीधा सीधी, धैर्य रखना पड़ता है आपको, धैर्य। आप अगर एनालिसिस करके सिर्फ धैर्य रखेंगे ना तो आपको पैसे बनेंगे, नहीं धैर्य रखेंगे तो फिर क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए एक यहाँ से राउंडिंग बॉटम देखते हैं, ब्रेकआउट होता है या नहीं होता है। अगर ये हो गया तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। वेट करते हैं। 1400 का दोस्तों हो रहा है यहाँ पे, देखिए 1340 हो गया, अभी 1400 से ऊपर चला गया। तो यही एरिया 200 वाला जो मैंने बार बार कहा है आपको, 200 वाला जो प्राइस है ये इंपॉर्टेंट प्राइस है। 200 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाएगा तो आपको फिर ये 220 से लेकर 250 तक का टारगेट या 240 भी कह सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट देगा। तो इतना देर में सिर्फ आपको धैर्य रख के चलना था, धैर्य, पेशेंस, है ना। तो आपको ये रखना पड़ेगा, नहीं रख पाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगी। अब बड़ा वाला जो रेड कैंडल है इसका हाई है शायद 195 रुपये का, जैसे एक बार चेक करते हैं। इसका हाई पड़ रहा है 197 रुपये 35 पैसा, वही राउंड नंबर 200 पकड़ लीजिए ना, 200। इसने हाई मारा 199.75, 200 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको और बड़ी तेजी बनेगा। खैर कोई दिक्कत नहीं। तो अब ऐसा है दोस्तों कि एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि अभी मैं इसको चलने दूंगा, ठीक है, इसको मैं चलने दूंगा, स्टॉप लॉस ऊपर कर लूंगा और इसको चलने दूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग बंद करूंगा। रिकॉर्डिंग इसलिए बंद करूंगा क्योंकि मुझे जाना है अपनी बेटी के प्रोजेक्ट के लिए, कुछ सामान लाने जाना है मार्केट, तो मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, इसलिए रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। तो रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। बाकी प्रॉफिट लॉस तो आपके सामने ये चल ही रहा है, तो यही है जो है, स्टॉप लॉस ऊपर कर देता हूँ। जैसा भी होगा आपको पता चल ही जाएगा, ऊपर गया तो समझिएगा और प्रॉफिट, नीचे आएगा तो मैं इस जगह पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर देता हूँ, लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है ना। तो चलिए 1400-1500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जाते जाते अपडेट कर दूं, अभी एक खबर आई है जस्ट की, जो 28 तारीख को छुट्टी था यानी कि बुधवार को, अब वो छुट्टी 29 तारीख को होगा, एक्सपायरी के दिन में छुट्टी होगा, थर्सडे को छुट्टी होगा, यानी एक्सपायरी जो है कल ही हो जाएगा इस सीरीज का, यानी कि जून सीरीज का जो है एक्सपायरी वेडनेसडे को ही हो जाएगा, 28 तारीख को हो जाएगा। और बकरीद का छुट्टी जो होगा 29 तारीख को होगा, एक गुरुवार वाले दिन। तो इसका मतलब कल मार्केट ओपन रहेगा, 28 तारीख को कल एक्सपायरी है। और अभी ये अच्छा खासा ऊपर की साइड में गया था, इसने जो हाई लगाया था 208 रुपए का इसने हाई लगाया था, तो यहाँ पे मुझे 2000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था। तो अभी मैं चलने दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, लेकिन मैं अभी अवेलेबल नहीं रहूंगा, इसको स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये एक अपडेट था जो मैंने आपको कर दिया।